तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस का इमेज। तो सबसे पहले इमेज बनाने के हथियार जो अपन मिरर में देखे थे वैसे ही होंगे, सिंपल से वाले। तो भाई ये अपना एक लेंस है, ऐसा एज्यूम कर लो, बड़ा प्यारा सा है। ये जाना भाई आगे। तो ये एक लाइट आई, फोकस से गई, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, एक बहुत ही प्यारा सा, अरे खुल जा, फोकस से आई, पैरेलल गई, ठीक है। और एक और प्यारा सा क्या, ऑप्टिकल सेंटर से बेशर्मों की तरह चली गई, इग्नोर कर दी लेंस को, पहचानी ही नहीं, बोली है ही नहीं तू, ठीक। तो ये तीन हथियार है। वो जाना इसको यहाँ से था ना, ये मान लेना ये ऑप्टिकल सेंटर ये यहाँ पे है, ऐसे एज्यूम कर लेना। वो बनता नहीं कई बार, बट ठीक है, ठीक है ना। तीन लेंस है, एज्यूम कर लेना। वैसे भी पूरा फिजिक्स एजम्पशन पे ही तो चलता है। अब क्या करना है, फोटो बनाना है, इसी तीन हथियार का यूज़ करोगे। तो भाई ये अपन लेंस ले लेंगे, ठीक। ये अपन ने बना लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। तो क्या होगा, एक लाइट ऐसे जाएगी और इसका मान लेते हैं फोकस यहाँ पे है तो ऐसे निकल लेगी, ठीक है। दूसरी लाइट यहाँ से एज्यूम कर लो, यहाँ कहीं पे मिली, ये बन गया इमेज, ठीक है। ये हो गया ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है ना। इसमें वो तीसरा पोल से रिफ्लेक्ट होने वाला केस नहीं है। कारण ये है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता नहीं ना, तो इसलिए अपन वो एक स्पेशल केस एक्स्ट्रा बनता है मिरर में, वो नहीं है अपने पास। तो ये बन गया इमेज। तो इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अभी हमने मान लो कि इसको हमने यहाँ पे F था, यहाँ पे C था, या फिर 2F लिख लेते हैं। तो F1 F2 ले लेते हैं, इसको F2 ले लेते हैं। तो यहाँ कहीं पे 2F1, एक सेकेंड, ये कहाँ बनेगा 2F1, क्या एग्जैक्ट बिना नाप के बनाओगे ना तो सही से बनता नहीं कई बार। यहाँ कहीं पे आएगा 2F1 F2, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। फिर तुम इस इमेज को, ऑब्जेक्ट को उठा के 2F1 पे रख लेना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। उसके बाद 2F1 और F1 के बीच में रख लेना, फिर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख लेना। और सिंपल है, कोई भी दो ठो रे ले आना, इमेज बना लेना, ठीक है। स्पेशल इसमें यह है कि F1 तक तो कोई खास दिक्कत होगी नहीं, जो भी होगा F और O के बीच में जब रखोगे तो होगा। तो मैं उसका बस बनाता हूँ, बाकी का तो रे पास कराओगे तो सिमिलर ही बनना है, ठीक है। हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगा, टेंशन ही नहीं लेने का, ठीक है। और मैग्नीफाइड दिख ही रहा होगा, इनलार्ज्ड। यहाँ रखेंगे तो कुछ स्पेशल केस बनेगा। क्या बनेगा देखो, तो ये राइट जाएगी, अब ये फोकस से जाना है इसको, और दूसरा क्या, ऑप्टिकल सेंटर से लोगे तो मिलेगा ही नहीं ना कभी मुन्ना, ध्यान से देखो कहाँ मिलने वाला है। ठीक है। तो ये एकमात्र केस जब डबल कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, कब, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो। बाकी सारे केस में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, बहुत ही सिंपल है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहीं पे इस भाई साहब का भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज करेंगे नहीं तो रियल इन्वर्टेड बनने का संभावना नहीं है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट रख दो कहीं भी, ये गया, कहाँ से पास होगा, इधर कहीं फोकस मानोगे तो ये जाना इसको इसके बाहर से चाहिए था, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। ठीक, तो ये चला गया बाहर से। अब दूसरा कहाँ से लिया जाए भाई, तो दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। तो ये भाई साहब इमेज कहाँ बना, कहाँ बना, अरे दोनों रे कहाँ मीट की, ये तो मीट की ना, फोकस पे नहीं मुन्ना, ये तो यहाँ मीट की, यहाँ,
ठीक है, तो बन गया इमेज। ये डिमिनिश्ड बना, रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, ठीक है ना। अब इसमें ना अपन ज़्यादा टेंशन लेते नहीं, ये फोकस और उसके बीच में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे फोकस होना था, ये ऑप्टिकल सेंटर था, ठीक। तो ये अपना ए बी और ये ए डैश बी डैश, इसमें ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं, एक ही केस, और कहीं कहीं भी रखो यही होना है, कहीं भी रख लो, ठीक है। तो ये अपन ने इमेज बना लिया। अब अगर इमेज बना लिए तो थिन लेंस फार्मूला भी डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको ड्रॉ करो, फिर अपन फटाफट थिन लेंस फार्मूला डिराइव करते हैं। चलो तो थिन लेंस फार्मूला डिराइव करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो थिन लेंस फार्मूला होता क्या है, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/l, इसको डिराइव करना है, ठीक है ना। तो पहले ले लेते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा लेंस, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट से एक रे गई, फोकस से निकली, दूसरी रे गई, और ये कहीं यहाँ पे मिल गए दोनों, और यहाँ बन गया अपना इमेज बी डैश ए डैश ए बी ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपना u है, और यहाँ से यहाँ तक का v है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने फोकस माना है f1, यहाँ कहीं पे है मान लो f2, सॉरी 2f1, ठीक। और इधर में अपन मान लेते हैं क्या, इधर में अपना f1 और f2 इस साइड में भी लेना है अपने को, ठीक है। तो कहाँ पे ले लें अपन, मान लो यहाँ पे ले रहे हैं f2 और यहाँ पे 2f2, ठीक है। ये काम करते हैं, f और c लेते हैं, चलो इसको f और c एज्यूम कर लो, और इसको f डैश और c डैश ले लो, ठीक है ना। अच्छा, तो भाई दो ट्रायंगल देखना पड़ेगा अपने को, और क्या देखना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को अपन m ले लेते हैं, चलो। तो तुम लोग को ये तो दिख रहा होगा ना, ए बी और एम ओ इक्वल है। अब इसमें ना बड़े प्यार से दोनों ट्रायंगल दिख रहे होंगे तुम लोग को, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। और दोनों सिमिलर, तो एकदम ऐसे चुटकी बजा के दिखा होगा, क्यों, ये देखो 90 डिग्री और ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, कहानी खत्म, है ना। क्या मिला, ए बी ओ इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश ओ। अच्छा, अपन कर क्या रहे हैं वो भी लिखना पड़ता है, तो यहाँ लिख लो क्या, डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट फॉर्म्स कैसा इमेज है भाई, रियल इमेज, ठीक है। तो ये पूरी कहानी ऊपर लिख लेना। अब ये मिल गया, तो भाई साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, ये यूज़ करना है। तो क्या लिखूँ मैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी। तो ये क्या है भाई, बी ओ, और उधर से क्या होगा, बी डैश ओ, ठीक। तो बी ओ अपॉन बी डैश ओ। अच्छा, बी ओ कितना है, माइनस यू, बी डैश ओ कितना है, वी, ठीक है ना, क्योंकि उधर पॉजिटिव हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला ना फोकस से देखना पड़ेगा। ये देखो, ये ए बी को यहाँ फील करोगे, ए बी को यहाँ फील कर सकते हो, सेम आएगा ना, पैरेलल आ रहा है तो यहाँ अपन एम ओ एफ, ट्राइंगल एम ओ एफ इज सिमिलर टू क्या लेंगे अपन, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, एम ओ के साथ क्या होगा भाई, ओ एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है, हाँ या नहीं, पक्का। अब ये एम ओ तो इक्वल होगा ए बी के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। ओ एफ कितना लोगे भाई,
फोकल लेंथ है, और बी डैश एफ को क्या लिखूंगा, बी डैश एफ को मैं लिख सकता हूँ ओ बी डैश माइनस ओ एफ, है या नहीं? तो मैंने लिखा ओ बी डैश माइनस ओ एफ। ठीक, अब ये तो एफ है, ओ बी डैश कितना है, ओ बी डैश कितना है वी, और ओ एफ कितना है माइनस एफ। ठीक है, अब ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दोनों सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। अब आगे का प्रोग्राम क्या है भाई, याद होगा ना, यू वी एफ से डिवाइड करना है लास्ट में जाके, तो क्या लिखेंगे, माइनस यू इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू एफ वी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू एफ वी। तो क्या करें हम, ये भाई साहब को, इस भाई साहब को इधर ले आते हैं, इस भाई साहब को उधर ले जाते हैं, तो यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी। अब यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी एफ से, तो यहाँ क्या बचेगा, यू एफ है तो 1 बाई वी, 1 बाई यू बाई एफ हो गया। अब तो समझ में आया क्या, कोई दिक्कत इसमें? चलो नोट करो। चलो तो अब डिराइव करते हैं थिन लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला ही डिराइव कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन अब जो केस है वो ये है कि भाई अब डबल कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसा बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, ये ले लिया, ये हमने रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये एफ डैश सी डैश एफ सी। तो यहाँ रखने पे मिलता है, पता है ना तुम लोगों को, ये ऑब्जेक्ट ओ है, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी जो ऐसे पीछे अपन एक्सटेंड कर सकते थे, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी जो यहाँ से निकल लेगी, फिर अपन इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को, तो ये अपना ए बी ए डैश बी डैश, ठीक है ना। अब इसके दो ट्राइंगल क्या हैं भाई, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। और एक क्या देखोगे, तो एक देखो यहाँ ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट को एम मान लो, तो एक दिख रहा है एम ओ एफ और एक दिख रहा है ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल को फटाफट लिखते हैं, ए बी ओ सिमिलर टू ए डैश बी डैश ओ, ट्राइंगल लगा लेना। क्या लिखोगे, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ए बी के लिए क्या लिखोगे, ओ बी, ठीक है, और ए डैश बी डैश के लिए क्या लिखोगे, ओ बी डैश। अब यहाँ पे ओ बी क्या होगा, माइनस यू, ओ बी डैश क्या होगा, माइनस बी, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट यू अपॉन बी। अब ट्राइंगल एम ओ एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, तो यहाँ से एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, एम ओ के लिए क्या लिखोगे भाई, ओ एफ, और ए डैश बी डैश के लिए क्या लिखोगे, बी डैश एफ। तो ये ओ एफ क्या है भाई, ओ एफ तो डायरेक्ट तुम लोगों को फोकल लेंथ मिल गया, और ये बी डैश एफ को क्या लिख सकते हो, बी डैश ओ प्लस ओ एफ, एफ अपॉन बी डैश ओ कितना है, माइनस वी, और ओ एफ कितना है, एफ। तो बस दोनों इक्वल है, तो u अपॉन वी इक्वल टू एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। यहाँ से क्या मिला, इसको इधर भेज देंगे, तो यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी। अब यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। समझ में आया क्या, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, एकदम सेम टू सेम आता जाएगा। तो चलो इसको नोट करो, इसके बाद कॉनकेव लेंस के लिए भी कर लेते हैं, डबल कॉनकेव लेंस के लिए। तो अब हम लोग थिन लेंस फार्मूला डिराइव करेंगे डबल कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेंस, ये हो गया, ये मान लो फोकस है, यहाँ हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा, ये गया, फोकस से पास होना था, ओ सॉरी फोकस से पास नहीं होना है, फोकस से पास होना फील होना है, क्योंकि ये तो
कैसा लेंस है भाई? कॉनकेव लेंस है। ये कैसा है? डाइवर्जिंग है। तो ये इसको ऐसा 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 इस रास्ते से भेज देगा। ठीक है, ठीक है ना। और दूसरा अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिए, तो यहाँ बन गया इमेज ए डैश बी डैश ए बी ओ। ठीक है, तो अब क्या करें? ट्राइंगल देखो ए बी ओ सिमिलर टू ए डैश बी डैश ओ, सिमिलर, सेम टू सेम काम। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ए बी के लिए क्या लोगे? ओ बी, और ओ बी डैश, ओ बी कितना है? माइनस यू, ओ बी डैश कितना है? माइनस वी, ये मिला यू अपॉन वी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या देखना है अपने को? ऑब्वियस सी बात है, एफ के साथ ही देखेंगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अरे एफ के साथ तो ये बन ही नहीं रहा। तो ऐसा करो, यहाँ देखो, ये एम पॉइंट लो, तो अब दिख रहा है एम ओ एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, दिख रहा है ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ए बी के लिए क्या, अरे सॉरी ए बी नहीं लेना है अपने को, यहाँ एम ओ लेना है। एम ओ के लिए क्या लोगे? ये एम ओ है, ये है एफ ओ लोगे ना, या अपन इसको ओ एफ लिख लेते हैं। और दूसरे के लिए ए डैश बी डैश के लिए क्या लोगे? एफ बी डैश, है ना, या फिर बी डैश एफ। तो इसको लिख सकते हो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ओ एफ कितना है? ओ एफ है माइनस एफ। ठीक है, और बी डैश एफ लेना है, तो बी डैश एफ को क्या लोगे? ओ एफ माइनस ओ बी डैश, तो माइनस एफ अपॉन क्या लिखोगे? ओ एफ कितना है? ये फिर से माइनस एफ है, माइनस ओ बी डैश कितना है? माइनस वी। तो ये माइनस एफ अपॉन ये हो गया वी माइनस एफ। ठीक है, तो क्या मिला? u अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन वी माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू, अरे ये क्या हुआ? ये v है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वी एफ। तो इसको उधर भेज दो, यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ, फिर यू वी एफ से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या होगा? यू एफ से डिवाइड करना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन डिराइव करेंगे दोनों के केस में। तो अब हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन देखते हैं। तो वही मैग्नीफिकेशन तुम लोग पहले ही देख चुके हो, क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेंस के केस में तो अपन इसको डिराइव कर लिए थे दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए डिराइव किए थे ना। मिरर के केस में किए थे, ठीक ठीक। तो मिरर के लिए कर लिए थे, तो अब यहाँ पे भी दोनों लेंस के लिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोटो देखो, उसमें तुम लोग को क्या मिलेगा? ये देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तुम लोग को दिख रहा है क्या कि वो ओ बी डैश अपॉन ओ बी के इक्वल है? अच्छा, ये ए डैश बी डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। कैसा है लेकिन ये हाइट ऑफ इमेज कैसा है? नीचे है ना, माइनस लगा दूं, और ये ऊपर है, प्लस लगा दूं। ठीक है, ओ बी डैश किधर है? कॉन्वेक्स लेंस में देखो, कॉन्वेक्स लेंस में ओ बी डैश तुम्हारा पॉजिटिव है, क्योंकि इमेज उधर बनी हुई है। ठीक है, प्लस बी, और ओ बी कितना है? माइनस यू। ठीक है ना, ठीक है। तो ये माइनस इसको खा जाएगा, ये मैग्नीफिकेशन क्या मिलेगा? v अपॉन यू। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे ये कौन सा केस है? ये रियल इमेज वाला केस है। वर्चुअल इमेज वाले केस में क्या होगा कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये दोनों भी नेगेटिव होंगे, तो ये दोनों नेगेटिव खा जाएंगे एक दूसरे को और मिलेगा वही। ठीक है, और कॉनकेव लेंस का देखो इमेज, अब
कॉनकेव लेंस में भी तुम लोग को क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मिलेगा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ठीक, अब ए डैश बी डैश देखोगे उसका, तो ये हाइट ऑफ इमेज है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये v है और ये u है। अब इनका बस साइन चेक करना है अपने को। तो दोनों ऊपर बने हैं क्योंकि ये तो हमेशा वर्चुअल बनाता है, और दोनों लेफ्ट में ही बनेंगे तो दोनों माइनस होंगे। तो ये m इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो v अपॉन u। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब बस वही एक काम जो हम लोग पिछले में भी किए थे इसमें भी करेंगे। तो क्या, m इन टर्म्स ऑफ, पहले निकाल लेते हैं u एंड f, फिर v एंड f देख लेंगे। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। f तो नहीं हटा सकते, u के टर्म्स में चाहिए तो u से मल्टीप्लाई कर दो, u/v माइनस u/u इज इक्वल टू u/f। तो ये खत्म, 1 हो गया, u/v माइनस 1 इज इक्वल टू u/f। यहाँ से u/v इज इक्वल टू v/f, सॉरी u/f प्लस 1। तो ये क्या होगा, u प्लस f अपॉन f। तो उल्टा कर दो, v/u, ये क्या हो जाएगा m, ये क्या हो जाएगा u प्लस f अपॉन f। समझ में आया क्या? सिंपल तरीका। अरे एक सेकंड, उल्टा किए ही नहीं अपन, कर दिए, कहाँ किए? नहीं किए ना, ये u/v है ना, उल्टा करेंगे तो f अपॉन u प्लस f मिलेगा। ठीक है, अब अगर इसी को अपन को m इन टर्म्स ऑफ v एंड f निकालना हो तो क्या करेंगे, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v/v माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। तो ये खल्लास हो गया, 1/v अपॉन u v/f। ठीक है, तो 1 माइनस v/f इज इक्वल टू v/u। तो ये f माइनस v अपॉन f मिला, ये क्या है, m है, तो ये मिल गया f माइनस v अपॉन f। समझ में आया क्या? तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड से भाई, मैग्नीट्यूड अगर मैग्निफिकेशन का ग्रेटर देन 1 हुआ तो मैग्नीफाइड, लेस देन 1 हुआ तो डिमिनिश्ड, इक्वल टू 1 हुआ तो सेम साइज। ठीक है, m पॉजिटिव हुआ तो, m पॉजिटिव तो वर्चुअल, और m नेगेटिव तो क्या, रियल। ठीक है, और रियल तो इन्वर्टेड होता ही है, वर्चुअल इरेक्ट होता ही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो तो आज के लिए इतना ही, एंजॉय करो।